पांचवी पुतली लीलावती बोली, सुनो राजा भोज, मेरा नाम लीलावती है। मैं तुमको राजा विक्रमादित्य की एक कथा सुनाती हूँ। एक दिन दो व्यक्ति राजा के दरबार में आए और बोले, राजन, हम दोनों में बहस हो रही है, कर्म और भाग्य में कौन बड़ा है। प्रश्न सुनकर राजा विक्रम सोच में पड़ गया। उसने दरबारियों की ओर देखा, पूछा, बताइए, कर्म और भाग्य में बड़ा कौन है। कोई भी फैसला न कर पा रहा था। अतः वह स्वयं इसका अनुभव करने के लिए अपने मंत्री को राजभार सौंपकर निकल और दूसरे राज्य में जाकर नौकरी की तलाश सेठ मिला। सेठ ने पूछा, तुम क्या काम कर सकते हो। बोला, मैं संकट के समय सहायता कर सकता हूँ। सेठ ने विक्रम पूछा, वेतन क्या लोगे। विक्रम ने कहा, 1000 रुपये वेतन लूंगा। किंतु सेठ कहने लगा, मैं 2000 दूंगा, पर संकट में सहायता करना। राजा विक्रम नौकरी करने लगा। वह अपना आधा वेतन दान कर दिया करता था, एक चौथाई गरीबों को खिलाने में लगा देता था, सिर्फ चौथाई से अपना गुजारा करता था। 2 माह बीत गए। एक दिन सेठ राजा विक्रम के पास आया, तुमने संकट के समय काम आने की बात कही है, तो सुनो, कल रात मुझे देवी ने स्वप्न दिया है कि एक मनुष्य की बलि चढ़ा दो, ऐसा न करने पर मेरा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। विक्रम ने कहा, आप मेरी बलि चढ़ाकर अपना संकट दूर करें। उसने बलि की तैयारियां पूरी कर ली। धारदार फरसा मंगाया गया। विक्रम को टीका लगाकर वेदी की परिक्रमा कराई और कहा, देवी के आगे गर्दन झुका दो, मैं बलि दूंगा। विक्रम ने गर्दन झुका दी। तभी सेठ ने फरसा दूर फेंककर राजा विक्रम को गले लगा लिया। कहा, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, तुम इसमें एकदम खरे उतरे हो। सेठ सम्मानपूर्वक उसे वापस ले आया। राजा विक्रम को लगा कि उसने अपने कर्म का पालन किया, भाग्य ने उसकी रक्षा की। अगर वह कर्म न करता तो भाग्य भी उसका साथ न देता। अगर वह बलि की बात सुनकर डर गया होता तो कैसा होता। राजा विक्रम वापस अपने नगर आ गया। 6 माह बीत गए। वह दोनों आदमी राजदरबार में आए और बोले, आपकी आज्ञा अनुसार हम उपस्थित हैं। आपका क्या निर्णय है। राजा ने कहा, कर्म मनुष्य करता रहे, अगर भाग्य साथ न देगा तो कर्म का फल डूब जाएगा। कर्म और भाग्य का यही संबंध है। इस प्रकार हे राजा भोज। विक्रम ने कर्म और भाग्य का संबंध बतलाया। अपनी बात कहकर वह पुतली आकाश में उड़ गई। सारा दरबार देखता रह गया।